हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो देखिएगा, हमने अपने जो टॉपिक कंप्लीट किए थे वो टॉपिक कंप्लीट किए थे अपने कौन कौन से, यूनिट एंड मेजरमेंट विद डायमेंशन एनालिसिस। यानी हमने यूनिट मेजरमेंट को कैलकुलेट पढ़ा था, उसके साथ साथ में हमने डायमेंशन एनालिसिस भी पढ़ा था। तो देखिएगा, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में वेक्टर एनालिसिस। यानी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कसमेंट जो होगा वो होगा मेनली वेक्टर पर। यानी अभी तक हमने जो डिस्कस किया था क्वांटिटीज का, वो दो टाइप की क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी हमने पढ़ी थी ड्राई क्वांटिटीज। लेकिन हम इस वाले टॉपिक में भी क्वांटिटीज को फर्दर डिवाइड करेंगे दो टाइप में, जहां पर हम डिवाइड करेंगे उनको या क्लासिफाई करेंगे उनको उनकी डायरेक्शंस के बिहाफ पर। यानी पहली चीज जो डायमेंशन के लिए जो होती है वो होती है हमारे पास में जो क्वांटिटीज है, फर्स्ट होती है स्केलर। कौन सी होती है, स्केलर होती है, और दूसरी होती है हमारे पास में वेक्टर। इसके साथ साथ में एक और क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, जिसे हमें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें बहुत अच्छी अच्छी बातों को। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम लोग अपने दिमाग में बैठाते हैं तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सही होंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज को। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वो क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। उन सभी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल में हमारी पहली स्केलर क्वांटिटी जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास में वर्क डन। पहली जो क्वांटिटी कौन सी है, वर्क डन है। दूसरी कितनी कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, सारी की सारी एनर्जी भी किसमें आती है, स्केलर क्वांटिटीज में ही आती है। तो ये टॉपिक हमारे पास में क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। केवल और केवल उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो क्वांटिटीज यानी दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नीडेड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जांपल में अगर हम लोग लेना चाहें तो एग्जांपल में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी क्वांटिटीज क्या होती है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसकी हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे पास में तीन प्लेन होते हैं। कितने प्लेन होते हैं, तीन प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। या हम लोग कहें तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग वही बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे पास में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं। यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरो को दिखाना पड़ेगा कि एरो किस टाइप से होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगली बात को, तो एरो का जो साइन होता है उसमें जो उसकी लेंथ होती है वो लेंथ हम लोग देखते हैं, वो लेंथ हमारे पास में बताती है मैग्नीट्यूड को। इसको बताती है मैग्नीट्यूड को बताती है, और जो इसका हेड है, हेड बताता है डायरेक्शन को। यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या बनता है हमारे पास में, वेक्टर बनता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मॉड्यूलस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखते हैं, जैसे हमारे पास में कितने प्लेन होते हैं, तीन प्लेन होते हैं। तीन प्लेन का मतलब एक्स प्लेन, वाई प्लेन और उसके साथ साथ में जेड प्लेन। तो एक्स, वाई और जेड, ये हमारे पास में एक्स, ये वाई और ये जेड। अब
यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग 1 कर दें तो खाली हमारे पास में क्या बचेगा? कैप बचेगा। क्या बचेगा? कैप बचेगा। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है, यानी यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? ए हमारे पास में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी थी, अब इसके बाद में हमें क्या करना है? कैप लगाना है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में? यूनिट वेक्टर हो जाता है। देखिएगा इसके बाद में हमारे पास में क्या यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखें यहाँ पर तो देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए ए वेक्टर का मॉड्यूलस हो गया और डायरेक्शन के लिए ए यूनिट वेक्टर हो गया। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में क्या आता है? ये आता है किसी भी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं। तो एक्स प्लेन में होता है हमारे पास में आई यूनिट वेक्टर, वाई प्लेन में होता है हमारे पास में जे यूनिट वेक्टर और जेड प्लेन में होता है हमारे पास में के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या होता है? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा इसके साथ में कोएफिशिएंट ए ले रहे हैं, इसके साथ में कोएफिशिएंट बी ले रहे हैं और इसके साथ में कोएफिशिएंट सी ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास में क्या होगा? वेक्टर का अनदर रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर निकालना है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट में सभी कोएफिशिएंट के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन किस में आएगा? ये सारा रूट में आएगा, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो यहाँ तक हमको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यानी ये हमारा क्या है? बेसिक है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या वेक्टर टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब इसके बाद में हम लोग आगे टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? आगे टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वहां पर आप लोग समझ लीजिएगा और बात को समझते चलिएगा। बहुत सिंपल से हैं, यानी हम लोग 3 ऑपरेशन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे।